सबों को जय यीशु। आज के दिन में आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं मैं। जब कभी कहीं जाते हो, किसी के घर जाते हो, किसी से मिलने जाते हो तो क्या लेके जाते हो? मिठाई लेके जाते हो और फल फूल लेके जाते हो। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 को पढ़िए। कहता है, क्या तुम भूल गया कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? सब चीज को लेके गया। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका शरीर, मेरा शरीर, यह घर संधि की मंजूषा है। माता मरियम गर्भ धारण के बाद अपने चचेरी बहन एलिजाबेथ से मुलाकात करने गई। संत एलिजाबेथ पहले से गर्भवती है। संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45 के बीच में कहता है, जैसे ही मरियम जखैरियस के घर घुसी और एलिजाबेथ का अभिवादन किया, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। ऊंचे स्वर से कहती है, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। या कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने आई, क्योंकि देखिए जैसे ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा आनंद के मारे गर्भ में उछल पड़ा। और आप धन्य है जिसने विश्वास किया कि प्रभु ने जो कहा है सब कुछ पूरा हो जाए। माता मरियम हमारे जीवन में सब समय, सब दिन एक अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में, पाहुन के रूप में, आगंतुक के रूप में आती रहती है। पहले से ही दीनहीन है और नम्रता के साथ हमारी सहायता करती है। एलिजाबेथ से मुलाकात की घटना को याद कराते हुए आपके पास, मेरे पास मिलने आती है। कोई चीज नहीं लेके आती, प्रभु को पहुंचाना चाहती है, यीशु ख्रीस्त को पहुंचाना चाहती है। जब आए दिन जिंदगी उतार चढ़ाव से भर जाता है, जिंदगी खट्टा मीठा अनुभव से भर जाता है, आंखें डबडबाने लगती है, तो हमारे ओठों से एक गीत आता है, तोर बिना प्रभु जीवन डर सुनसान लगेला। सारा भारत के कोने कोने में ये गाना गाया जाता है। जो भी दुख में है, तकलीफ में है, वही लोग इसे गाते हैं। जब कभी माता मरियम की जरूरत पड़ती है, माता मरियम हमारे पास आती है और हमें यीशु को देने की चेष्टा करती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 और 27 में जब यीशु ख्रीस्त क्रूस के ऊपर से नीचे देखा, माता मरियम और दूसरा शिष्य जिसे बहुत प्यार करते थे, उसने अपनी मां से कहा, भद्रे
देखिए ये आपका पुत्र है। उसी घड़ी शिष्य को कहता है, देखिए ये आपकी माता है। और उसी समय से उस शिष्य ने माता मरियम को डेरा दिया, स्थान दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता मरियम हमारे दुनियाई माँ बाप भाई बहन है उससे भी ज्यादा प्यार देती है। क्यों? क्योंकि माता मरियम हमारे जीवन में रोज दिन जैसे एलिजाबेथ के पास गई वैसे ही हमारे जीवन में आती है, हमारे हृदय द्वार को खटखटाती है। माँ का प्यार जिसको हम ममता कहते हैं उससे हमें भरना चाहती है। ईश्वरी स्वर्गीय दया करुणा से जीवन को भरना चाहती है। और इसलिए हम प्रत्येक जन मां मरियम को आदर के साथ सारी दुनिया की मां कहते हैं। दूसरी बात हमें याद करना चाहिए, हमें सदा ही ईश्वर को और माता मरियम को अवभगत करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। जब कभी कोई हमारे पास आता है हम उसको स्वागत करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। याद रखना, हमारे जीवन में सब समय माता मरियम यीशु ख्रीस्त आते रहते हैं। इसलिए तो मदर तेरेसा ने हर इंसान में इमानुएल को देखा, हर इंसान में यीशु ख्रीस्त को देखा। ये हमारी आंख पहचानती नहीं है, हम पहचानते नहीं है। हमको कैसे दिखता है? हमको काला दिखता है, गोरा दिखता है, मर्द दिखता है, महिला दिखती है, बच्चे दिखते हैं, कोई बंगाली है, कोई आदिवासी है, कोई नेपाली दिखता। याद रखना, हर इंसान को बराबर देखना, यीशु का प्रतिरूप देखना। आपके जीवन में व्यक्ति सुकून महसूस करेगा, मन खुला महसूस करेगा, घर खुला महसूस करेगा। कब? जब आप इस घर में रहते हो, जहां भी तुम रहते हो, कृपा की दशा में हो। हम प्रत्येक जन कृपा की दशा में है। और इसलिए जब कोई आता है हम उसके लिए स्वागत के लिए तैयारी करते हैं, खाना पकाते हैं, रूम सजाते हैं, घर सजाते हैं। वैसे ही हम अपने घरों में भी बेदी सजाएं, अपने घरों में भी सुंदर सा तस्वीर सजाएं, क्रूस लगाएं और उसके साथ तन मन हृदय को कृपा की दिशा में रखने के लिए पाप स्वीकार करें, प्रार्थना करें, परम प्रसाद ग्रहण करें। कृपा की दिशा में हर अगला व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान होगा। आप जेल जाओ, अगर कृपा की दिशा में हो, जेल में रहने वाला व्यक्ति भी मुस्कुराने लगता है। हॉस्पिटल जाओ, बगल में खड़ा हो दुखी आदमी भी आप कृपा की दिशा में हैं तो उनके चेहरे में एक शांति दिखाई देने लगेगी। और इसलिए रोज रोज प्रार्थना की जरूरत है, माता मरियम की तरह भक्ति पूर्वक जीवन जीने के लिए, कृपा की दिशा में रहने के लिए। दूसरी बात, हम प्रत्येक जन को याद रखना चाहिए,
हम अच्छे आगंतुक बने, अच्छा पहुन बने, अच्छा अतिथि बने। कोई आपके पास इसलिए नहीं आता कि भूखा है, कि गरीब है। याद रखना, वह व्यक्ति को ईश्वर अपना प्यार पाने के लिए आपके पास भेजता है। जब आप कहीं जाते हो, याद रखना, एक इत्तेफाक नहीं है कि अचानक वहां चले गए, किसी से मुलाकात हो गई। जी नहीं, ये ईश्वर की योजना के तहत पर है। जब कभी किसी से मुलाकात करते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से कोई काम करते हैं, याद रखना, ईश्वर के प्रेम को अपने कथनी में, अपने करनी में परिभाषित करना होगा। जैसे माता मरियम ने स्वयं अपने दुख को सहते हुए, दुख में रहते हुए एलिजाबेथ की सेवा करने गई। कथन से भी, कर्म से भी खरा है। और इसलिए किसी को भी मुलाकात करने के साथ किसी का दिल ना तोड़ोगी, किसी के मन को नहीं तोड़ोगी, किसी की शांति नहीं छीनोगी। क्यों? आदमी आज अपने मुंह से व्यक्ति को तार तार कर देता है, तबाह कर देता है। आज मिलने वाला व्यक्ति शांति खो के चला जाता है, परेशान होके चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप मैं कृपा की दशा में नहीं है, और इसलिए इंसान को एक माटी का काया समझ के उसको ठुकरा देते हैं, छोड़ देते हैं कृपा की दशा। इसलिए मैंने कहा, जहां भी तुम जाओ या कोई भी तुम्हारे पास आए, याद रखना, तुम कृपा की दशा में अच्छे पाहुन बनो, अच्छे अतिथि बनो। उससे ज्यादा संत बनने की चेष्टा मत करो, सच्चा इंसान बनो। और इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम माता मरियम की तरह शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से लोगों के तक पहुंचने की चेष्टा करें। और इसलिए हर इंसान को पहचानने की जरूरत है। यदि सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 9 को पढ़ेंगे, राजा दाऊद इस मंजूषा को अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन डर गया। और बहुत सुंदर सी बात कहता है, प्रभु की मंजूषा मेरे घर में कैसे आ सकती है, इसलिए नहीं लिया। पढ़िएगा तो मिलेगा, ओबेद एदोम के घर में रखा। जहां भी मंजूषा रखा गया, ईश्वर ओबेद और एदोम और उसके परिवार को आशीर्वाद से भर दिया। पूछा था मैंने, क्या लेके जाते हो? कभी नहीं कहा किसी ने। कोई बोला बिस्कुट लेके जाते हैं, कोई बोला खाजा लेके जाते हैं। अरे कुछ नहीं, तुम यीशु ख्रीस्त को लेके जाते हो। कहो, आज का आदमी भूखा नहीं है, और इसलिए आप प्रत्येक जन को कहना चाहूंगा, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25, जे कुछ भी मेरे भाई बहन लेकर सच कहो ना, मोर लागी निकार, मोरे लागी निकार। कभी मत भूलो, हर व्यक्ति से मुलाकात है। अगला व्यक्ति, याद रखना, ईश्वर का प्रतिरूप है।